लोग प्यार में अंधे होते हैं और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया। लगता है खेत के बीच मुझे चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जरा से भी हवा चली तो हो जाएगी हमारी इज्जत भी खल्ली बल्ली। मेरा होनहार स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों को आदि मानव का रियलिस्टिक मॉडल मिल गया। ये तो नेचर से भी नेचुरल है। हाँ एकदम। सर, इसे और नेचुरल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देना। इतना नंगा करके भी शांति नहीं मिली। जान डालने को कहा है, आन बान शान मिटाने को नहीं। अगर पत्ते निकालने हैं ना तो जंगल में जा और किसी आदि मानव को ढूंढ ले और उससे शादी करके उसके पत्ते निकालती बैठ, चिकन की हड्डी। सर, चांद का मुखड़ा इधर घुमाएंगे क्या? एटलो। अबे यार, एक बात बता, मेरी तो खैर मजबूरी थी। तू तो मूर्ति बना रहा है, तू क्यों नंगा होकर आया है? सर, मैं आदिवासी बनकर आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। तुम जैसों की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक पुरुष होकर भी दूसरे पुरुष का दर्द नहीं समझ सकता। अब मैडम आएंगी और मुझ पे जोर से चिल्लाएंगी। मुझे इसकी फुल गारंटी है। क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, वो तो उस कबूतरी को। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ जैसे लड़के मतलब क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने आते हो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो और ये सब बंद कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कॉलेज में देखा ना तो तुम गए काम से। हेलो मैडम, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से? हाँ, मैं तुम्हें ही घूर रहा था, लेकिन तुम्हें चाहता हूँ इसलिए नहीं। तो फिर किससे चाहते हो? उस कुमारी को चाहते हो? क्या आइडिया दिया है यार। कुमारी वाला एंगल पकड़ूंगा तो इसका गुरूर जल के राख हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हाँ? मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारी कुमारी से। तुम जैसी लड़की से तो निकम्मे लड़के ही शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा ना तो कुमारी जैसी लड़की से जो बात बात पे फ्रूट्स खिला दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे अपनी तस्वीर बनवाई और तुम्हारे आगे पीछे इतने गाने गाए, क्योंकि मैं कुमारी को चाहता हूँ। बस करो। कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसका नाम इतनी बार नहीं लेती। पर मैं तो जरूर कहूंगा उसे, हर समय प्यार से कुमारी मेरी जान कहूंगा। वो 30 साल की और तुम 23 के। तो क्या हुआ? प्यार कभी उम्र थोड़ी देखता है। आजकल सब चलता है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस छोटे लड़कों से शादी कर लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? उससे देखो और फिर खुद को देखो। उसे देखने के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर की है। ऊंच नीच मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुमारी से प्यार करता हूँ। अचानक कुमारी कहाँ से टपक गई? अचानक कहाँ? ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। पर तुम्हें तो हमारे बारे में पता चल गया ना। हमारे बीच कुछ बात चलाकर हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना। एक्चुअली लोग कहते हैं कि अच्छे काम से पहले मीठा खाना चाहिए, इससे हमें अच्छे ख्याल आते हैं और काम भी अच्छा होता है। तो प्लीज भूलना मत, तुम ही मदद कर सकती हो। बाय। थैंक्स। हाँ, छुक छुक करे मारी रेलगाड़ी, साजन डोला लागो। ओ मारी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, कुमारी, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ ना अन्नू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूं। उसके पास जाकर ही पूछ लो ना। मैडम, आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हैं। जोक की पीएचडी कर रही हो ना। और कैसे बोलूं? कुमारी को पटाने के लिए भी कोई प्लान चाहिए क्या? अरे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़की के लिए किसी के प्यार का जवाब देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं पूछ लूंगा तो आसानी से हाँ कह देगी। बॉस, तुम्हारो प्यार कितना प्योर छे। मेरा प्यार कोई घी नहीं है जिसे प्योर होना चाहिए चारी। प्यार शब्दों में बयां नहीं होता। डायलॉग तो बहुत ही अच्छा मारा है। शब्दों में प्यार बयां नहीं होता। वाह। चलो कुछ करते हैं, कुछ तूफानी। कहाँ जा रहे हो? वो सब्जियां लेने मार्केट गई है। सच्चा प्यार करने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर बोझ उठाते हैं। मैं भी अपने सच्चे प्यार का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। चारे, बैंगन हो या खरबूजा, आज उठा लेंगे बोझा। चलिए सर, टेम्पररी प्यार बुलावे छे। चारे, मतलब परमानेंट प्यार। चलिए। चारी। हाँ बॉस। मैडम पीछे से आ रही है ना? यस बॉस। मारी वाट लागी, मन ने बहुत डर लागे है साहब। आप मारी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानते। अनो गुस्सो बहुत डेंजर है।
एटलो ड्रामा करके मन्ने इस गाड़ी में बिठा के तन्ने बेना ने कैसे फटाओगे मन्ने कुछ समझ में नहीं आवे है। तुम्हारी अनु मैडम में बहुत ज्यादा ईगो है। मतलब इसे कहते हैं पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इम्पोर्टेंस का? वो क्या कहते हैं उसे, घमंड। बोले तो चर्बी। हाँ वो तो घड़ो है। और उसका ईगो तब शांत होगा जब उससे ज्यादा अहमियत किसी और को मिलेगी। ओह तो आ बात है, अब बात मारी समझ में आई। कल रात जब मैं बहन से मिलने गई तो वो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी के ख्याल में डूबी हो। अच्छा? अरे हाँ भाई साहब, जब रात को पानी पीवा उठे तो 2 बजे तक वो जाग रही थी। चमत्कार हो गया हो। चारी बॉस, लगता है हमने जो तीर चलाया था वो ठीक निशाने पर जाकर लगा। ये मेरे मैकेनिक का नंबर है, जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लो, मैं पे कर दूंगी। 2 टके का आदमी, अपनी खटारा लेके दफा हो जाओ। इधर आ। मुझे उंगली दिखाता है, उंगली काट के रख दूंगी। इतनी आसानी से कहाँ जा रही है? हाँ? तू गाड़ी बीच में लाया था। एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, शुक्र कर कंप्लेंट नहीं की। कौन है रे तू? और कौन होगा? उसका लवर लगता है। क्या सही गैस मारा है यार। मुझे प्यार करना भी आता है और प्यार में हड्डियां तोड़ना भी आता है। तो चलो इसी बात पे बजाओ रे। नजारा बदल चुका है। हीरो के सामने इस वक्त है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 चार, जिन्हें रहना होगा होशियार। हीरोइन मुस्कुराई, इन सब की शामत आई। ये लगा चौका, नहीं मिला मौका। हो रही है जबरदस्त धुलाई, गुंडों को उनकी नानी याद आई। हीरो जानदार है, उसकी फाइट शानदार है। पब्लिक देख रही है सारा नजारा, कैसे हीरो ने विलेंस को मारा, क्योंकि इन्होंने किया है हीरोइन पर अत्याचार। और ये रहा फिनिशिंग टच। बस। अब ये तो हो गया। सॉरी मैडम। गलती करके माफी मांगता है। ओके, अब तो ईगो शांत हो गई ना? सॉरी अनु, उनके सामने मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। वैसे तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहता। बस फाइट से पहले मैंने एक डायलॉग मार दिया, सीरियसली मत लेना। सी बाय। गुड मॉर्निंग। 9:30 बज चुके हैं, चल अब उठ जा। हे, सुबह सुबह तंग करने आ गई। कुमारी कहाँ है? अरे वो सुबह उठकर टिप टॉप बनकर चैतन्य से मिलने चली गई।
उसने कहा कि जब तुम उठ जाओगी तो उसे कॉल कर देना। फिर क्या, मैंने थोड़ी सी फाइटिंग की और उसे उन गुंडों से बचा लिया। चैतन्य, दिस इज टू मच। तुम हाय। टू मच क्या है? बहन के साथ खाना खाना गलत है क्या? चैतन्य, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कुमारी कहाँ है? मेरे दिल में। वो फिजिकली इस वक्त कहाँ है ये बताओ। चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अब वो हर तरह से मेरे दिल में है। चैतन्य, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझसे प्यार मत करो। क्यों, क्या हुआ? शायद उसे भी मैं पसंद हूँ। तो क्या हुआ? हाँ तो अगर उसे मैं पसंद हूँ तो शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती, पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसा ही चाहिए। और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चाय समोसे का ऑर्डर दे रही हो क्या? हा? जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है, और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। वैसे भी ये सब बातें तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी ना, फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने गुरूर से। मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं, मैं ही फील्डिंग करूं, मैं ही जाकर कैच भी पकड़ूं, और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों के क्रिकेट मैच में आखिर में आउट भी मैं ही हो जाऊं। अनु, प्यार में ना दोनों के बीच सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो क्या तुम उसे जिंदगी भर निभा पाओगी? वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। चारी तो मुझसे कल ही कह रहा था, सर अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया, ना कि उस अनु मैडम से। अगर आप उसको मैसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, वो किस करने के बदले आपसे और दूर चली जाती। मैं तो बच गया।